नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं जेके चैनल। जेके चैनल का प्रोग्राम जनता की आवाज़ में आप सब जनता का स्वागत है। जेके चैनल की टीम का हमेशा से प्रयास रहता है जनता की आवाज़ के इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता में पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया जाए और कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए अधिकारी और जनता द्वारा जो चुने गए नुमाइंदे हैं, जनता की आवाज़ उन तक पहुंचाने का हमारी टीम हमेशा से प्रयास करती आ रही है। उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कस्टोडियन के मकानों में रहने वाले किराएदारों का है। किराएदारों का कहना है का 75वां महोत्सव इस समय देश भर में मनाया जा रहा है और साथ साथ में अगर बात करें धारा 370 35A की जम्मू कश्मीर में से हट चुकी है और अभी तक कस्टोडियन के मकानों में जो रहने वाले किराएदार हैं उनका मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो कस्टोडियन के किराएदार हैं वो जुड़े हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं जो है समय उनको इस मकानों में रहने में आ रही हैं। आइए चलते हैं। इस मुहिम में शामिल हैं तो किस तरह का जो निर्णय इस समय लिया जा रहा है पब्लिक द्वारा और गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? देखिए, पब्लिक बड़ी देर से परेशान है। पब्लिक 75 साल से पिछले से जब से 1947 में लोग डिस्प्लेस होके पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तानी लोग इधर आए थे, वहाँ से तंग आके तो उन लोगों को यहाँ पे कस्टोडियन के मकानों में रहने का मौका मिल गया था। गवर्नमेंट ने उनको रहने के लिए बुलाया था कि आप यहाँ इस प्रॉपर्टी में आके रहो, लेकिन इनको मालिकाना हक नहीं दिए गए थे। उस टाइम पे दोनों देशों की जो ट्रीटियाँ हुई थी उस हिसाब से ना किसी भी कंट्री के साथ, चाइना के साथ में एक्साई चीन वगैरह में भी हुआ था और पाकिस्तान में भी हुआ था। तो उस समय ये आपस में ये एक फ़ैसला हुआ था कि वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे जो देश के हिसाब से रहना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान में आए थे उन लोगों को मालिकाना हक नहीं दिए। इसके बनिस्बत पाकिस्तान ने जो लोग वहाँ पाकिस्तान में शिफ्ट कर गए उनको मालिकाना हक भी मिल गए, उनको ज़मीनें भी दी गई, उनको सब कुछ मिला। यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। आज ये किराए के मकानों में रह रहे हैं और उन मकानों की हालत 75 साल में, जिन मकानों को ना तो डिपार्टमेंट ने रिपेयर किया है और ना ही इन लोगों को हक दिया गया है ये खुद से अपने पैसे से इसको रिपेयर करवा पाएँ। आप ये समझ सकते हो कि जो लोग वहाँ से शिफ्ट होके आए थे वो कितने ही असहाय लोग होंगे जिन लोगों को किसी और घर में रहना पड़ा और बाद में इनको किराएदार का दर्जा दिया गया। पहले तो इन लोगों से 5-5 रुपए के हिसाब से किराए लिए गए, लेकिन आज इन लोगों को हज़ारों में भी किराए देने पड़ते हैं। किसी का 500, 700, 2000 इस तरह से किराए हैं और ऊपर से तानाशाही जो है डिपार्टमेंट की है। कस्टोडियन डिपार्टमेंट इन लोगों, वहाँ के जो लोग काम करते हैं कस्टोडियन डिपार्टमेंट में, लोग इनसे करप्शन में बहुत से पैसे मांगते हैं इनके मकानों को रेगुलराइज करने के। बाप की डेथ के बाद में बेटे के नाम से करवाने के लिए लाखों के खर्चे होते हैं। वो किस लिए होते हैं? इसीलिए ये लोग गुहार लगा रहे हैं हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से कि किसी तरह से भी हमें ये मालिकाना हक इस मकानों के दे दिए जाएं जिन मकानों में हम रह रहे हैं। हम लोग गरीब परिवार से रखते हैं। जम्मू सारा गरीब परिवार से, हमारे लिए ना कोई घर है ना बार है, कुछ नहीं है। हम मर रहे हैं लोग यहाँ के, लेकिन तब भी कस्टोडियन डिपार्टमेंट ये नहीं सोचता है। ना वो कोई काम करते हैं हमारे लिए, ना कोई रिलीफ देते हैं, कुछ नहीं देते। ना कोई काम करते हैं, हमारे मकान नहीं ठीक करते हैं, कुछ नहीं ठीक करते। हम मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन तब भी उनके कान में जू नहीं रिंगती है। वो कुछ नहीं कर रहे। कस्टोडियन ये हमारे हिसाब से अगर आप हमारा काम नहीं करना चाहते हो तो कस्टोडियन डिपार्टमेंट को एबॉलिश कर दो, ख़त्म कर दो, इसको बंद कर दो। फिर किस लिए? ये हमारी सहूलियत के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं। जब कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम कहाँ जाएंगे? हम डिस्पेटेड प्लेसेस के हैं। अब फैमिली बड़ी हो चुकी है। अब फैमिली बड़ी हो चुकी है, इधर उधर घर जाने जाते हैं, अब वो भी नहीं करने देते। उसके ऊपर भी रोक लगा दी। हर एक मैं वो इसको ख़त्म किया जाए। कस्टोडियन डिपार्टमेंट को एकदम बंद। अगर ये हमारा काम करते हैं तो हम इनके साथ हैं, अगर ये हमारा काम नहीं करेंगे वो हम इनके साथ नहीं हैं। हम ख़त्म कर देंगे इसके बाद। मैं सबसे गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री पहले गवर्नर है हमारा तो धारा 370 ख़त्म हो चुका है, तब भी हमें नहीं दे रहे। फिर किस चीज़ के लिए धारा 370 ख़त्म किया? फिर लगा दो या फिर हमें वापस अपने स्टेटहुड दे दो। फिर क्यों नहीं दे रहे? जब धारा 370 मोदी गवर्नमेंट ने ख़त्म किया, वो हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा है? कुछ क्यों नहीं कर रहा है? हम मर ही जा रहे हैं भूख से।
हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास हम कुछ कर नहीं सकते। तब ये ना कोई काम करते हैं ना कुछ करते हैं, हम मर रहे हैं लोग, हम वी आर डाइंग फ्रॉम हंगर। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास घर में घर नहीं है, कमरे नहीं है, ना कोई चीज़ है, कुछ नहीं है, हम मर रहे हैं, तब भी नहीं ये कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। गवर्नर साहब से मैं ये अपील करता हूँ कि वो आए, वो आके हमारे घरों को देखे, हमारे जगहों को देखे। ऐसा नहीं हो अगर वो हमसे ना तो हमसे मिलते हैं ना हमें मिलने देते हैं, हमें कोई अब ये कोरोना का प्रॉब्लम आ गया तो तब भी नहीं मिलते। हमें बुलाए, सेक्रेटरीट में बुलाए, हम वी आर एट देयर प्रेजेंट, हम उनके साथ जाएंगे, बातचीत करें, हमें बात नहीं करने देते। तो हेल विद दिस गवर्नमेंट, किसके लिए है? अगर गवर्नर रूल है तो किस लिए है? लोग मर रहे हैं जाके, तो मोदी नहीं कर रहे हैं तो किस बात के? गवर्नर खुद बीजेपी वाला बंदा है, टिक्का तो यहाँ से ऊपर तक करता है, करता नहीं है हमारे लिए कुछ नहीं। हम मर रहे हैं जहाँ पे। अगर हम मोदी गवर्नमेंट से बोलेंगे धारा 370 खत्म कर दिया है, तब भी नहीं हमें बोलने देता है, कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो अब क्या प्रधानमंत्री से अपील करेंगे? हम ये प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, अब ये हम सड़क पे आ जाएंगे अगर उन्हें ऐसा नहीं किया तो हम सड़क पे, हमें माल डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए, हमें मालिकाना हुकूक दिया जाए। 35-40 मकान जो है कस्टोडियन के हैं, और जब धारा 370 टूटी थी, हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जैसे धारा 370 टूटी तो देश के अंदर कहीं भी जो यूटी है या उसके अंदर कस्टोडियन की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। और हमें ये विश्वास दिलाया गया था बीजेपी के जो यहाँ लीडर थे उनके द्वारा कि जो कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है उसका आपको मालिकाना हक मिलेगा। आज 2019 से लेकर आज 3 साल होने को आ रहे हैं, हमें बीजेपी के जो खोखले वादे हैं उनके ऊपर बड़ी शर्म आ रही है कि हमने किस पार्टी को जम्मू के अंदर हमारे लोगों ने समर्थन दिया। हम अपनी जम्मू की जनता से कहना चाहते हैं कि ये जो झूठे वादे बीजेपी ने करके दिखाए कि कस्टोडियन की प्रॉपर्टी जो है वो हमें वापस मिलेगी, हमारा मालिकाना हक मिलेगा, हम इनको कहना चाहते हैं कि आज आप जम्मू के अंदर जो गवर्नर है वो सेंटर के द्वारा है और सेंटर के अंदर जो पार्टी है वो बीजेपी है। आप क्यों नहीं आज उनसे बात करते, क्यों नहीं जम्मू के लोगों को उनका हक दिलवाते? उल्टा हुआ क्या है, जम्मू के अंदर आज कस्टोडियन का कोई भी आपको प्रॉपर्टी में रिपेयर करनी पड़ेगी तो आपको उसके लिए हज़ारों रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी। आपको कोई भी प्रॉपर्टी जम्मू में अपने नाम पे, कस्टोडियन की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवानी होगी, आपको जो उस मार्केट की वैल्यू होगी आपको वो देनी पड़ेगी। बड़ी शर्म की बात है, जो हमें वादे किए, जो हमें विश्वास दिलाया गया, हमसे विश्वासघात हुआ, हमारे सीने में खंजर घोंपा गया, क्योंकि हमें ये बतलाया गया था कि जो पार्टी दूसरी पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर थी, जिन्होंने 70 साल तक सत्ता संभाली, जो वो नहीं कर सके वो हम कर दिखाएंगे। पर आज सब कुछ आपके सामने है। हाँ सर, हम बावे वाली गली में रहते हैं सर। ऐसा कि हम काफ़ी टाइम से इनके किराएदार बने हुए हैं सर। हमें परेशानी ये आ रही है कि टाइम टू टाइम कोई ना कोई नया रूल असूल बनाते रहते हैं अपनी मर्ज़ी से सर। हमें कोई धोखे में रखा जाता है, कभी कोई पॉलिसी बनती है, कभी गुडविल पॉलिसी, कभी कोई पॉलिसी। तो सर जिससे हम बड़े परेशान हैं। हम चाहते हैं हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इस ओर ध्यान दिया जाए। हर बार यही बहाना बनाया जाता है 370 के कारण, ये नहीं, अब ये हट चुकी है और हमें इससे निजात दिलाई जाए। हम चाहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा ये कैंसर बना हुआ है जो हमारा हटाया जाए, जिससे कि हम भी अपने घरों को बना सकें। हमारे घर जर्जर कर रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई कुछ। इनकी हालत इतनी नाजुक है कि किसी वक्त भी ये गिर सकते हैं। सब बनाने के लिए भागना पड़ता है, कुछ ना कुछ सर, हर टाइम टू टाइम हमें परेशान किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम की ओर गौर दिया जाए, तो मौजूदा टाइम के लिए हमें मालिकाना हक दिया जाए सबसे अच्छा। और यही है कि हमें इससे निजात दिलाई जाए, हमारे बच्चे इससे इस दोजख से दूर हो सकें। सर हम तो अब मालिक अपने आप को समझते हैं कि हम अब मालिक हो गए हैं, लेकिन हमें पता चला कि नहीं, अभी ये मालिक नहीं, अभी खाली दायरा ही टूटी है। मेरा नाम तरसेम लाल है और मैं कस्टोडियन किराएदार हूँ और कम से कम भी हम 70 साल से कस्टोडियन किराएदार में रह रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। उसमें हमारे 3 पीढ़ियाँ चले गई हैं, बुज़ुर्ग चले गए हैं। तो जब आगे छोटे छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग को डेथ केस हो रहे हैं, नए नए एग्रीमेंट कराते हैं, नए नए परेशानी खड़ियाँ कर देते हैं, तो कहाँ तक हम सफ़र करेंगे। उसमें हमारे एमएलए ने भी एक इलेक्शन से पहले बोला था कि जब हम जीतेंगे तो माल का हक दिलाएंगे, तो वहाँ हमने इनके तक भी आवाज़ उठाई हुई है। तो मैं उसमें भी आया हूँ, नॉन कैंप रिफ्यूजी हूँ और हमें पीछे जो ज़मीनें छोड़ के आए थे, यहाँ ज़मीनें हम किराए देंगे, ये कौन सा इंसाफ हो रहा है। तो आगे परेशानी बहुत आएगी, इसलिए हम पार्टी को भी बोलते हैं
बीजेपी पार्टी को काफ़ी लोग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक बात गई थी हमारी रिटर्न में कि ये हमारे कैप्टन युद्धवीर सिंह ने भेजी है। तो इसमें हमें जो मोहल्ले में कच्चे मकान थे, लोगों ने पैसा खुद लगाया, तो वो लगा के तो फिर किराया बढ़ाना, ये करना है, ये बहुत परेशानी है। वो आ रही बार बार कह रही ये करो, ये मोदी सरकार कह रही थी भाई ये 370 टूटेगी मकान, भाई ये अपने हो जाएंगे, ना भी किया और ना भाई करना चाहिए, भाई 370 सारा भाई ये महंगा पूरा ख़त्म करना चाहिए, महंगा पूरा ख़त्म करना चाहिए, ये भाई इनको भाई पूरा भाई हक देना चाहिए सबको। मकानों में रहने में किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत में कोई आ रही है, कभी ये कह रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं, भाई बहुत परेशानी आती है, भाई 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 अपने नाम होने चाहिए, अपने नाम। मंजीत सिंह कोहली है जी, बावे वाली गली शहीदी चौक में रहते हैं। तो हमारे जो बुज़ुर्ग 47 में यहाँ रिफ्यूज़ी होके आए थे, तो तब इनको ये इन्होंने दिया था अलाटमेंट। तो तब के बाद ये जो रिफ्यूजियों की होती है, कस्टोडियन वालों की, तो उन्होंने तब कहा था कि हम आपको ये अलाटमेंट हो जाएगी। तो 70 साल हो गए अभी तक इन्होंने हमारी अलाटमेंट वगैरह जो है मालकाना हक जो है वो हमें नहीं दिया। तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा मालकाना हक दिया। महकमा कस्टोडियन के मकान में रह रहे हैं और 47 के बाद आए थे तकरीबन 1949 में, तब से आज तक रह रहे हैं यहाँ पे। हमारा कोई भी मसला इन्होंने हल नहीं किया आज तक डिपार्टमेंट वालों ने। हमें चाहिए अपना मालकाना हक, जो सरकार हमें दे, बस यही इतनी गुजारिश करते जाता हूँ मोदी साहब से। अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। अभी तक कोई बाहर दफ्तर में जाते हैं तो वो उल्टा हमारे पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे पे। अपने मर्जी से हम बना नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। हमें अपना मालकाना हक मिलना चाहिए और अपने मनपसंद अपना बना सकें उनको। ये भूल गए हैं कि कस्टोडियन किराएदार जिनको ये कहते हैं ये देशभक्त जनता है। ये तब यहाँ पर ठहरे जब ये शहर वीरान हो रहा था, ये शहर उजड़ रहा था। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से ये गुहार की है कि जो 1947 से लेकर आज तक इस कस्टोडियन प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, लगभग जैसे कि मेरे दादाजी ये इस प्रॉपर्टी को संभाला था जिन्होंने, फिर मेरे पिताजी, फिर मैं और मेरा बेटा, लगभग 4 पीढ़ियां इसी प्रॉपर्टी में खप गई हैं। इन 4 पीढ़ियों का दायित्व अब जो है भारत सरकार पर बनता है। भारत सरकार को चाहिए कि इन 4 पीढ़ियों के बारे में सोचे, क्योंकि तब ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो है इन लोगों को दी गई थी। अब परिवार बड़े हो गए हैं। हमने माननीय मोदी जी से ये गुहार लगाई है, एक पत्र के रूप में कस्टोडियन किराएदार हमें ये सौंप रहे हैं कि ये मोदी जी से हमारी पुकार पहुंचाइए कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं इनको मालिकाना हक दे दिया जाए, क्योंकि 4 पीढ़ियाँ इसमें खप गई हैं। 4 पीढ़ियाँ इसमें अपना अब बसर होना मुश्किल है। तो इनको राष्ट्रभक्त जनता होने के कारण इन्हें कुछ इनाम के रूप में इन्हें राष्ट्रभक्ति का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो इनमें से कुछ लोगों को बाहर जगह देकर या मकान देकर उनको भी बसाया जाए, क्योंकि ये परिवार बहुत बड़े हो गए हैं। प्रॉपर्टियाँ तब की हैं, प्रॉपर्टी छोटी पड़नी शुरू हो गई है, प्रॉपर्टी जर्जर हो रही है। इसलिए मोदी जी से हम ये निवेदन लगाने जा रहे हैं कि ये जो मकान है इनका तो मालिकाना हक हमें मिलना ही चाहिए, और जो हमारा परिवार बढ़ गया है उसमें से कुछ सदस्यों को नए मकानों में को जा कहीं और जगह दी जानी चाहिए, ताकि हमें भी ये लग सके कि जिस वीरान शहर को हमने बसाया था आज उसकी जो उदासी दूर हो चुकी है, उसकी वीरानी दूर हो चुकी है। तो राष्ट्रभक्त सरकार ने हमें भी इनाम देने के लिए हमें बराबर पुरस्कारित किया है। ये मुहिम 1947 के बाद जब यहाँ पर खासकर तब तो यहाँ पर हमें राष्ट्रभक्त लोगों के रूप में बसाया गया। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक जो जम्मू में रह रहा है ये डोगरा है, देशभक्त है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। इनमें सभी लोग जो हैं इस प्रॉपर्टी में रहते हैं। ये किसी एक धर्म, समुदाय या जाति की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन 1947 से ही ये लोग कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि जब 1947 में जो लोग वहां पर गए थे, जिन्होंने ये मकान छोड़े थे, उन्होंने कहा था कि ये मकान हमसे आप लिखवा लीजिए। लेकिन तब की जनता, तब के हमारे पूर्वजों ने कहा था कि तब हमारे पूर्वज बहुत गरीब थे, उन्होंने कहा था कि हम बिना पैसे के
ये प्रॉपर्टी नहीं संभालेंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्त में ही ले लो, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने मुफ्त में लेना भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज इसकी प्रॉपर्टी को संभालते संभालते हमारी 4 पीढ़ी चल गई हैं। ये मुहिम घर घर बच्चे बच्चे तक पहुंच चुकी है। ये मुहिम जब शेख अब्दुल्ला सरकार आई तब से हमारे ऊपर प्रताड़ना ज़्यादा शुरू हुई थी। उसके बाद की सरकारों ने हम पर ज़्यादा प्रताड़ना की, और तब से ये मुहिम चल रही है कि हमें इसके मालिकाना हक दे देने चाहिए। कस्टोडियन के जो किराएदार हैं आप भी हैं, तो किस तरह का मैसेज रहेगा सरकार को? देखिए, हम लोग यहाँ अभी 75 साल से हैं किराए पे, और जब उन कमरों में हम आए थे तो कोई कच्चा था, हर कमरा जो कच्चा था हम लोगों ने अपने पैसे से इसको बनाया और चढ़ाया, और कस्टोडियन ने खाली हमको लूटा। सिर्फ पैसा दे दो, किराया बढ़ा दो, अपनी मर्जी से जो है कार्य चल रहे हैं। कोई किसी को नहीं पूछ रहा, कोई किसी को नहीं देख रहा। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि जब आपने धारा 370 को तोड़ दिया है तो जो भी रूल है वो उसके अंदर आता था कस्टोडियन डिपार्टमेंट, उसको ख़त्म किया जाए। और हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने ये 370 तो तोड़ दी, लेकिन जो उसके अंदर दायरे में जो चीज़ें आती थी वो अभी वैसे के वैसे लागू हैं, जबकि वो लागू नहीं थी। जैसे यहाँ के लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के लोग यहाँ आए, वहाँ पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए, पाकिस्तान में उनको मालिकाना हक दे दिया ज़मीनों का। आज यहाँ का आदमी अगर पाकिस्तान जाके जगह मांगता है तो वो मालिक है वहाँ का, लेकिन यहाँ जो जगह बची हुई है ये हमारे नाम पे मालिकाना हक हमको मिलना चाहिए। तो यही मैसेज है कि ये जो कस्टोडियन किराएदार हैं, ये 1947 के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद ये जो पाकिस्तान से लोग या बॉर्डरों के लोग जो थे वो जम्मू में आए, और उस वक्त जम्मू में बड़ा वीराना था, और जम्मू के लोग जो हैं ये जो देशभक्त लोग थे उस वक्त ये रिफ्यूजी बन गए थे। और हमारे जो रिफ्यूजी थे, गवर्नमेंट ने बोला, जब तब की सरकारें होती थी, उन्होंने बोला कि आप लोग कस्टोडियन के मकान में रहो, इनको बसाओ। और इन लोगों ने उस वक्त मकानों की हालत जर्जर हो चुकी थी, और ये जो कस्टोडियन किराएदार हैं ये लोग वहाँ पे आके बसे, और इनको आस्ता आस्ता देखते देखते इनकी 4थी पीढ़ी यहाँ पे खप चुकी है। और अब इनकी यही गुहार है कि इन्होंने एक लेटर लिखा है मोदी जी के नाम पे कि हमें जो है मालिकाना हक मिलना चाहिए। और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है इस वक्त दिल्ली में, सेंटर में, और प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे ये, और ये कहते हैं लोग कस्टोडियन किराएदार कि हमको ये मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि सबको जैसे पीओके में हो चुका है, जैसे 5.5 लाख रुपया रिफ्यूजियों को मिला है, अब ये कस्टोडियन के किराएदार भी यही कहते हैं कि हमको भी मालिकाना हक मिलना चाहिए। और सही बात है, इन लोगों ने ही अपने इन मकानों को बचाया, क्योंकि इनकी हालत जो है पहले जर्जर हो चुकी थी। अब ये थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगा के, अपना पैसा लगा के, कई लोगों ने तो इसके ऊपर काफ़ी सारा पैसा लगाया हुआ है और अपना पैसा लगा के ये काम करते हैं। डिपार्टमेंट जो है इनकी तरफ नहीं देखता। सिर्फ एक बार की बात है कि थोड़ी देर पिछले जब पहली सरकारें होती थी उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर आए थे कांग्रेस के एक, और उन्होंने कस्टोडियन डिपार्टमेंट के ऊपर एक जजिया लगा दिया था कि अगर आप अपना मकान बाप के नाम का मकान होगा, बेटे के नाम पे करोगे तो आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी, और उनको एक फ़ीस मुकम्मल कर दी थी। और इसमें करप्शन होने लग पड़ी, कोई लाख रुपए की करप्शन, कोई लाख रुपया दे रहा है, कोई 2 लाख रुपया दे रहा है, कोई 3 लाख रुपया दे रहा है। ऐसे ही कस्टोडियन डिपार्टमेंट इनको तंग करना शुरू कर गया। अब लोग ये इतने असहाय हो चुके हैं, अब ये यही चाहते हैं कि अगर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई हुई है तो हमको ये मालिकाना हक देना चाहिए। नहीं, इन्हें मकाना चाहिए काम इसी इन्ना चल रहा है, कोई अज की गल थोड़ी है। किन्ने साल हुई है मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान बने जे हैं, लोग इन्ना रुपया पर लाई जड़िया, तो लोगों मालकी हक मिलना चाहिए। सीधी गल है, एको चीज़, क्योंकि इसी अगर लोग बिच नहीं होंगे तो खंडर बनी जाना। हाँ, ये लोकें बचाई दी है जायदाद, इन्ना रुपया लाई जड़े उसले कितनी प्रॉपर्टी उसले कीमत कोई नहीं, जिसले वैल्यू उसले 500 का मकान मिल जाता, 6000 का मकान मिल जाता।
ते लोकें इन्ना रुपया लाई ओड़े दा, उ'नें लोकें गी हक मिलना चाहिदा, मालकी हक मिलना चाहिदा। मैं तो इयो गल करना। हाँ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? है जी किराया हुन उसले 12 रुपये किराए पर लिया हा। हाँ तो इन्हें बदोबदी 40 करिए। 40 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? हूँ देआ कि नहीं देना के असें बंद करी ओड़े दा। हाँ ते उं'दा हक की है हूँ, एह् लोकें दी कमजोरी है, लोग बोलते नहीं हैं। उसले 1200 की जेह्ड़ी कीमत है ना, अज्ज उसदी इन्हें अपना रुपया 10-20 लाख रुपया लाई ओड़े दा उप्पर। ते इंदी वैल्यू ज़्यादा या उंदी वैल्यू ज़्यादा? आज जम्मू ईस्ट की बीजेपी टीम के कार्यकर्ता यहाँ बावे वाली गली में यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसके साथ खड़े हैं। जैसे वो चाहते हैं कि कस्टोडियल डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जाए, और हम बरसों से यहाँ सालों से यहाँ रह रहे हैं और मकानों की मरम्मत भी करा रहे हैं, देखभाल भी करा रहे हैं। हमें यहाँ का मालिकाना हक दिया जाए, और हम भी इनके साथ खड़े हैं और पुरजोर इनका समर्थन करते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। ये थे जम्मू कश्मीर के कस्टोडियन डिपार्टमेंट के मकानों के किराएदार, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि हमें मालिकाना हक दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।